हेलो बच्चों, वेलकम टू एग्जाम क्रैक। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज इस सेशन में जिस टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं वो है बोर्ड मास। और बच्चों, बोर्ड मास कैलकुलेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं है होपफुली जिसमें इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे इसके रूल्स को समझेंगे, इसके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना और अगर सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ना देखो बच्चों, बोर्ड मास पेमडास, ठीक है। बोर्ड मास पेमडास का दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों को यूज़ करने का तरीका भी एक जैसा ही होता है, ठीक है। तो दोनों को हम लोग यहाँ समझेंगे, बट सबसे पहले हम लोग समझेंगे बोर्ड मास को, ठीक है। तो बोर्ड मास में जो भी लेटर का प्रयोग किया गया है, ठीक है, जैसे कि BODMAS, ठीक है, सबका अपना यूजुअल मतलब होता है, ठीक है। तो देखो, जैसे बी का मतलब क्या हुआ, बी किसके लिए होता है बच्चों, बी होता है ब्रैकेट के लिए, मतलब कोष्टक, ठीक है। बी होता है ब्रैकेट के लिए मतलब कोष्टक, ठीक है। अब चार तरह का ब्रैकेट है बच्चों यहाँ पे, जिसके बारे में हम लोग समझेंगे यहाँ पे। देखो, पहला जो है ना, जो बार की तरह दिख रहा है आप लोगों को, वो क्या है, वो है लाइन ब्रैकेट। वो क्या है, लाइन ब्रैकेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग विनकुलम भी बोलते हैं। इसलिए किसी किसी बुक में आप लोगों को दिखता हुआ लिखा हुआ वी बोर्ड मास, ठीक है, वी बोर्ड मास लिखा रहता है ना किसी किसी बुक में, ठीक है। तो वी का मतलब क्या होता है, वी का मतलब होता है विनकुलम, बार। बार भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग बार भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बार भी बोल सकते हैं, विनकुलम भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग लाइन ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा कोष्टक होता है हम लोग का, दूसरा ब्रैकेट जो होता है वो क्या होता है बच्चों, छोटी कोष्टक, मतलब स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट। और फिर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट या फिर मिडिल ब्रैकेट या फिर मझला कोष्टक, ठीक है। और लास्ट वाला क्या है बच्चों, लास्ट वाला है, यह है बिग ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट या फिर बड़ी कोष्टक, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ब्रैकेट, जिसके लिए हम लोग बी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ओ का मतलब क्या होता है बच्चों, ओ का मतलब होता है ऑफ, मतलब ऑर्डर। यानी सवाल में जहाँ आप लोग को पावर दिख जाए, रूट दिख जाए, तो ब्रैकेट के बाद में उसी को सॉल्व करना, ब्रैकेट के बाद में उसी को सॉल्व करना, ठीक है। इसका मतलब का भी होता है, ठीक है। और इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन के सेंस में भी प्रयोग करते हैं, इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन के सेंस में भी प्रयोग करते हैं इसका, ठीक है। सवाल में करेंगे, ठीक है। डी से बच्चों होता है डिवीजन, मतलब भाग, ठीक है। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुणा। ए का मतलब क्या होता है बच्चों, एडिशन, मतलब जोड़ या योग। और एस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, यानी घटाओ, ठीक है। नाउ उसी तरह से देखो यहाँ पे पेमडास, ठीक है। पेमडास में पी का मतलब क्या होता है बच्चों, पी का मतलब होता है पैरेंथेसिस। यहाँ पे ब्रैकेट था और यहाँ पे क्या है, पैरेंथेसिस है। नाम जानना जरूरी है, नाम को ध्यान में रखना। पेमडास मतलब पी मतलब क्या, पैरेंथेसिस, मतलब यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे पैरेंथेसिस, ठीक है। ई मतलब एक्सपोनेंट, पावर, यहाँ पे क्या था बच्चों, ऑर्डर, ऑफ, और यहाँ पे क्या है, ई एक्सपोनेंट पावर, ठीक है। एम मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, गुणा। डी डिवीजन, भाग। ए एडिशन, जोड़। एस सब्ट्रैक्शन, घटाओ, ठीक है बच्चों। सो दोनों का मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखना हमेशा कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यहाँ हो चाहे यहाँ हो, दोनों का प्रायोरिटी हमेशा सेम रहता है, ठीक है। मतलब ये दोनों बच्चों सेम प्रायोरिटी पे होता है, इन दोनों का प्रायोरिटी सेम होता है, सेम प्रायोरिटी, ठीक है। वैसे ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन बच्चों, इनका भी प्रायोरिटी सेम होता है, सेम प्रायोरिटी। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। इन दोनों का सेम प्रायोरिटी, इन दोनों का सेम प्रायोरिटी, ठीक है। और कैलकुलेशन, ठीक है, ध्यान में रखना, कैलकुलेशन, ठीक है, हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ होगा, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ होगा प्रायोरिटी के हिसाब से, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ होगा। मतलब एक ही क्वेश्चन में अगर गुना भी आ रहा है, भाग भी आ रहा है, क्योंकि दोनों सेम प्रायोरिटी पे है, ठीक है, तो जो सबसे पहले लेफ्ट में आएगा उसको हम लोग हल करेंगे, बाद में राइट वाले को हल करेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, अगर एक सवाल में लिखे हम लोग 3 भाग 3 गुना 3, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा, यहाँ तो 1 मिलेगा, हम लोग को भाग करेंगे, 3 को 3 से भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 गुना 3 क्या होता है बच्चों, 3 होता है, ठीक है। तो पहले भाग करेंगे फिर गुना करेंगे, क्योंकि भाग जो है बच्चों कहाँ पे आया, हम लोग का लेफ्ट में आया, तो लेफ्ट वाला काम पहले करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाना है हम लोगों को। अगर इसी सवाल को ऐसा लिख दें, 3 गुना 3 भाग 3, ठीक है, तो
तो इसका उत्तर भी 3 ही आएगा, इसका उत्तर भी 3 आएगा, लेकिन लेफ्ट वाला पहले होगा। ठीक है, इसे 3 गुना 3 कितना होगा बच्चों? 9 होगा। 9 भाग 3 इज इक्वल टू 3। यहाँ क्या किए थे हम लोग? यहाँ पे 1 गुना 3 किए थे, पहले डिवाइड किए थे, फिर मल्टीप्लाई किए वहाँ पे, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई किए फिर डिवाइड किए, क्योंकि दोनों का प्रायोरिटी सेम है। ठीक है, जब दोनों का प्रायोरिटी सेम है, एक लाइन में सब कुछ है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? लेफ्ट टू राइट वाला रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, बोर्ड मास में भी पेमडास में भी दोनों एक ही चीज़ है बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को यहाँ पे। ठीक है, सो प्रायोरिटी समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, वैसे ही हम लोग विनकुलम का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, विनकुलम का भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि सवाल देख लो यहाँ पे, मान लो यहाँ दिया हुआ है 3 और 5, ठीक है, माइनस 7 प्लस 2, यहाँ ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों जो विनकुलम के अंदर आता है उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले विनकुलम के अंदर आता है, मतलब जो लाइन ब्रैकेट के अंदर आता है उसको सॉल्व कर लेना है आपको। मतलब इसका क्या होगा? अब देखो यहाँ पे विनकुलम पहले आएगा, तो यहाँ लिखना है 3 और 5 माइनस, यहाँ 7 जोड़ 2 कितना होगा बच्चों? 9 होगा, तो 9 लिख लेंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे? अब हम लोग ऑफ का काम करेंगे, मतलब 5 या 15 और माइनस 9। ठीक है, कितना हो जाएगा? उत्तर हम लोग का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग विनकुलम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक एक चीज़ को बारीकी से समझ रहे हैं बच्चों। पहले प्रायोरिटी को समझ लो, क्योंकि प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बिना मतलब इसको नहीं समझने के चलते बहुत बड़ा गलती हो जाता है, और बच्चों समय इसका नहीं है कि गलती करें हम लोग। अगर आज गलती करेंगे एग्ज़ाम में जाके, तो याद रखना कि कोई ना कोई हमसे आगे निकल ही जाएगा। सो रूल को समझना है अच्छे से। ठीक है, रूल को समझना है और उसको सही से यूज़ करना है क्वेश्चन में। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर समझो बोर्ड मास का इंपॉर्टेंस क्या है। बोर्ड मास के इंपॉर्टेंस को समझने के लिए एक सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, बोर्ड मास के इंपॉर्टेंस को समझने के लिए एक सवाल करते हैं। जैसे एक सवाल है, काफ़ी वायरल सवाल था एक समय में। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे 6 भाग 2 ब्रैकेट में 1 जोड़ 2। ठीक है, ये सवाल है। ठीक है, तो कैसे इसको बनाएंगे हम लोग, कैसे इसका हल निकालेंगे? ठीक है, तो देखो, किसी को बोले करने के लिए तो ऐसे भी कर सकता है। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकता है। यहाँ लिखेगा वो 6 भाग 2 जोड़ 1 3 दूना 6 और उत्तर कितना लिखेगा इसका? 1। तो क्या सही तरीका है? ठीक है, सही तरीका है? नहीं बच्चों, ये सही तरीका नहीं है। ठीक है, ये सही तरीका नहीं है, ये गलत तरीका है। ठीक है, तो अगर हम लोग सही ढंग से बोर्ड मास का प्रयोग करें बच्चों, यहाँ पे सही ढंग से बोर्ड मास का प्रयोग किया जाए इस सवाल में, तो गलत नहीं होगा, उत्तर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यही इंपॉर्टेंस है बोर्ड मास का। अगर सही ढंग से प्रयोग करेंगे तो कभी गलत उत्तर नहीं आने वाला है। ठीक है, और इस तरह का सवाल तो हर एक एग्ज़ाम में आता ही है। ठीक है, चाहे एग्ज़ाम के मतलब क्वेश्चन के बीच में रहे या फिर इस तरह का सवाल डायरेक्टली चला है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सही तरीका क्या है इसको करने का? देखो यहाँ पे अगर सवाल लिखें 6 भाग 2 ब्रैकेट में 1 जोड़ 2। ठीक है, तो क्या करना चाहिए हम लोग को? यहाँ पे बोर्ड मास लगाना चाहिए। बोर्ड मास कैसे लगाएंगे? यहाँ पर देखो 6 भाग 2, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखो एक लाइन में चला आया, यहाँ पे भाग भी है और यहाँ पे गुना भी है, और हम लोग को पता है कि हम लोग को लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? भाग लगाएंगे 6 में 2 का, तो कितना आएगा? 3 आएगा। 3 गुना 3 कितना होगा बच्चों? 9 होगा। तो सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर इसका बच्चों 9 होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है बोर्ड मास का। छोटा है बच्चों, ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, छोटा सा गलती भी हम लोग करें एग्ज़ाम में अगर, ठीक है, तो उसका परिणाम हम लोग को भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो क्यों भुगते परिणाम जब सब कुछ आसान है, इतना आसान है। ठीक है, समझ लो एक बार। ठीक है, दोबारा कभी गलती होगा ही नहीं। ठीक है, वैसे एक सवाल और लेते हैं इसको समझने के लिए। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं इसको समझने के लिए, फिर कुछ और सवाल हम लोग करेंगे। जैसे कि मान लो एक सवाल है 9 माइनस 3 भाग 1/3 और यहाँ पे जोड़ 1। ठीक है, इस सवाल को करो। ठीक है, इस सवाल को करो। अब बच्चों किसी को बोलेंगे इस सवाल को करने के लिए, तो कैसे कर सकता है? तो देखो यहाँ पे इसको इस तरह से भी हल कर सकते हैं हम लोग। 9 घटाओ 3, 9 माइनस 3 डिवाइड बाई, अब 1/3 को तो मतलब हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1/3
ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि कोई आर्गूमेंट देगा बच्चों, कोई बहस करेगा हम लोगों से कि ए बाई बी का मतलब क्या है। तो ए बाई बी का मतलब तो हो सकता है ए डिवाइड बाई बी, ए अपॉन बी का मतलब ऐसा है, ठीक है, ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोलेगा हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो इसके हिसाब से अगर लिखें हम लोग तो 9 - 3 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 3, ठीक है, लिख दिए, जोड़ 1, ठीक है, 9 - 3 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1। अब सॉल्व करो इसको, ठीक है, लेफ्ट से राइट जाएंगे, अब तो जाएगा लेफ्ट से राइट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बोलेगा 9 - 3, ठीक है, 3 से 1 को करेगा तो 3 आएगा, डिवाइड बाई क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है, फिर 1 को जोड़ेगा इसमें तो क्या आएगा बच्चों 9 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 भाग 3 1 होगा प्लस 1 होगा, सो 1 1 कैंसिल, यहाँ उत्तर क्या आएगा बच्चों 9 आएगा, उत्तर क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। लेकिन क्या यह सही जवाब है? ठीक है, सही जवाब है बच्चों ये, ठीक है। इसको करने का तरीका एक तो और है, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे लिखे हैं ऐसे, ठीक है। अब इसको करने का तरीका देखो, यहाँ करने का तरीका देखो, इसको यहाँ पे अगर लिखे हम लोग 9 - 3, ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि भाग है तो हम लोग को पहले भाग करना है, यहाँ घटाव है, यहाँ जोड़ है, ठीक है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो हम लोग को पहले डिवीजन करना रहता है बच्चों। तो डिवीजन करते हैं कैसे, हम लोग इसको उल्टा कर देंगे, यहाँ साइन लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन का, और 1/3 को उल्टा करेंगे तो यहाँ 3 लिख देंगे, और यहाँ फिर हो जाएगा +1, तो क्या हो गया 9, तो 9 - 9 + 1, तो 9 9 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 1 बचा, ठीक है, क्या बचा बच्चों यहाँ पे 1 बचा। अब यहाँ से उत्तर हम लोग का 1 आ रहा है, यहाँ से उत्तर हम लोग का 9 आ रहा है, कौन सा सही है, कौन सा सही है? यहाँ तो रूल लगाया था ये, इसको तो ऐसे लिख ही सकते हैं, ठीक है। 1/3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a डिवाइड बाई बी, मतलब 1 डिवाइड बाई 3, ठीक है। फिर लेफ्ट टू राइट भी गया, रूल को भी फॉलो किया थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, लेकिन गलती क्या क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो उत्तर था बच्चों गलत था, और ये वाला सही है, इसका उत्तर सही उत्तर 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो कि कभी भी इस तरह का चीज़ आए 1/3, ठीक है, या 2/3 या कोई भी बटा में आए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो बच्चों, ये एक नंबर होता है, मतलब यहाँ एक ब्रैकेट का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ये खुद में एक नंबर है, पूर्णांक नंबर, मतलब पूरा नंबर, पूर्णांक नहीं है, ठीक है, ये खुद में क्या है बच्चों एक नंबर है, ठीक है। सो हम लोग इसको अलग अलग ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो जब भी आपको इस तरह का फ्रैक्शन दिखे तो आप लोगों को इसको अलग अलग नहीं करना है, मतलब सवाल के बीच में अगर दिखे तो सवाल के बीच में अगर दिखे तो इसका मतलब 1/3 का मतलब 1/3 ही होगा, 1/3 नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब इसको हम लोग इससे नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है, मतलब इसके साथ में इसको हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये जो 1 है 3 के साथ में, ठीक है, ये 2 नंबर जुड़ा हुआ है बच्चों, ये 2 नंबर जुड़ा हुआ है, 1 और 3 दोनों जुड़ा हुआ, फ्रैक्शन में है दोनों, ठीक है। तो इसको हम लोग इसके साथ में नहीं लगा सकते हैं, सो इस तरह से लिखना गलत होगा, ठीक है। इसको इस तरह से ही सॉल्व कर सकते हैं, मतलब अगर हम लोग इसको देखें 3 भाग 1/3, तो इसको सही लिखने का तरीका क्या होगा, यह होगा 3/1/3 मतलब 9, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट, ठीक है। तो इतना कुछ समझ में आ गया होगा, बहुत सारा मतलब रूल्स देखे हम लोग यहाँ पे बच्चों, जो सवाल किए हैं उससे आप लोग को इम्पोर्टेंस समझ में आया होगा बोर्ड मास का, ठीक है। तो चलो यहाँ पे कुछ और सवाल करते हैं। तो देखो बच्चों 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए, तो हम लोग का कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन हम लोग के सामने ये है, ठीक है, 7 भाग 7 भाग 7 भाग 7 भाग 7, ठीक है, मतलब हम लोग यहाँ पे डिवीजन का सिंबल यूज़ किए हैं बार बार रिपीटेडली, ठीक है। सो कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो ध्यान दो, अब हम लोग कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कैसे बच्चों, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ही हमेशा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो 7 भाग 7 कितना होगा, 7 डिवाइड बाई 7, ये क्या होता है बच्चों 1 होता है, ठीक है, 1 हो जाएगा, भाग 7 और भाग 7, ठीक है। अब 1 भाग 7 को, ठीक है, कैसे लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 1/7, ठीक है, जैसे कि a डिवाइड बाई b को लिख सकते हैं a/b, ठीक है। वो फ्रैक्शन वाला कहानी लगता है बच्चों, ठीक है, फ्रैक्शन को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान देना, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख लिए, अब करेंगे यहाँ पे भाग 7 और अगेन
डिवाइड बाई 7, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट ही चलना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/49 डिवाइड बाई 7, ठीक है। अब फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/49 गुना 7 मतलब 1/343। तो इसका सही उत्तर आएगा बच्चों इस तरह से। इस क्वेश्चन को करने के पीछे मकसद ये था कि आप लोग को बताएं कि कैलकुलेशन हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ ही करना है, ठीक है, और प्रायोरिटी को भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बच्चों हम लोग मतलब पावर का प्रयोग किए हैं, ठीक है। यहाँ देखो 4 के ऊपर पावर 2 है, यहाँ पे पूरे के ऊपर पावर 2 है, ठीक है। यहाँ 2 ब्रैकेट का प्रयोग किया है, यहाँ भाग का भी प्रयोग किया गया है, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी एक ब्रैकेट है, यहाँ भी एक ब्रैकेट है, ठीक है। इसका ऑर्डर 2 है, देखो इसका पावर 2 है ना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट वाला कर लेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर ये दिमाग में बैठ गया है कि लेफ्ट से करना है, ठीक है, प्रायोरिटी समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि आप लोग किसी क्वेश्चन में गलती कीजिएगा, ठीक है। सो इसको करते हैं, देखो क्या होगा। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है, पावर है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या है, पावर है, तो पावर को लिखो, थोड़ा इसको कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 - 6 गुना 2 का स्क्वायर भाग 4 भाग 2 गुना 4 जोड़ 7, ठीक है। अब इसको हम लोग बहुत शॉर्ट में भी कर सकते हैं, एक लाइन में भी कर सकते हैं बच्चों, लेकिन अभी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस करना है, अच्छे से करना है, समझना है इसको, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, अब बच्चों यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। 16 - 12 का स्क्वायर, ठीक है, भाग 4 भाग 2 गुना 4 जोड़ 7। अब क्या करेंगे, अब यहाँ हो जाएगा बच्चों 16 - 12 कितना होता है, 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर भाग, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अब इस ब्रैकेट को करो, क्योंकि इस ब्रैकेट को हम लोग ख़त्म कर दिए, यहाँ से 4 का स्क्वायर करके लिख लिए यहाँ पे। अब इसको करना है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ गुना है और भाग है, लेफ्ट टू राइट जाना है, तो पहले भाग आया है तो भाग कर दो, 4 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो 2 गुना 4 जोड़ 7, ठीक है। अब क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 16 भाग, ये हो जाएगा 8 जोड़ 7, ठीक है। अब 16 को 8 से भाग देंगे तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे 2 आएगा, 2 जोड़ 7, हम लोग का उत्तर 9 आ गया, ठीक है। तो लगभग सबका आइडिया आप लोगों को हो गया, ठीक है। तो सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा बच्चों, ठीक है। बोर्ड मार्क्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, जानकारी था, वो हम लोग शेयर किए आपस में, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा यहाँ पे। अगर नया सीखने के लिए कुछ मिला है बच्चों, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। हम लोग मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।